गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग को आवाज आ रही है हमारी? तीन लोग जुड़े हुए हैं मात्र। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज जो हमें पढ़ना है, आज हम लोग वर्ण विचार में हम लोग आ रहे थे, जिसमें हिंदी व्याकरण में आपका चल रहा है वर्ण विचार, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। आज वाले जो क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ण विचार में, वो हम लोग भाग 7 में है। आज इससे पहले हमने 6 भाग अपलोड कर दिया है, उसको आप वहां से जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर यानी व्यंजन वर्ण के भेद से संबंधित सभी बातों को वहां पर चर्चा हो गया था। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है हमें बलाघात, या उसको हम लोग स्वराघात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बलाघात अगर हम नाम से देखें तो इसको अगर हम तोड़े तो बलाघात को आप तोड़ सकते हैं ऐसा कि बल देकर जो शब्द पर बोला जाए उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बलाघात। ठीक है, यदि हम बलाघात के बारे में आपको बताएं तो बल जोर आघात, ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो बलाघात बनेगा इस तरह से कुछ। तो यदि बल देकर किसी शब्द पर बोला जाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बलाघात बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में, जहन में आ गया होगा। अब बात है कि किस पर हम बल दें, तो हो सकता है कि वह बल हम किसी शब्द पर दें, अथवा हो सकता है कि वह बल हम किसी अक्षर पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बलाघात में होता क्या है कि हम या तो शब्द पर बल दे देते हैं, अथवा किसी किस पर देते हैं, अक्षर पर बल देते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। बलाघात को क्या बोलेंगे आप, बलाघात किसे कहते हैं कि जब किसी शब्द पर या जब किसी अक्षर पर बल, ज्यादा बल देकर उसको बोला जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, बलाघात बोलेंगे। ठीक है, क्लियर सा बात है बलाघात का। अब बात है कि बलाघात का डेफिनेशन हमने बता दिया कि जब किसी भी शब्द या अक्षरों पर बल ज्यादा जब देंगे और तब उसे हम बोलेंगे तब उसका नाम हो जाएगा बलाघात। ठीक, अब बात आता है कि बलाघात के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो बलाघात को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। एक भाग है मेरा, इसको हम लोग बोल सकते हैं अक्षर बलाघात। ठीक है, अक्षर बलाघात, या यूं कहिए कि शब्द बलाघात नहीं कहिए, अक्षर बलाघात ही बोलिए इसको। ठीक है, और एक जो है मेरा शब्द बलाघात है। दोनों बहुत आसान है, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं आपका आज का बलाघात, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। यानी बल देकर हम जिस शब्द पर ज्यादा बोलेंगे तो वह मेरा किसकी श्रेणी में आएगा, बलाघात की श्रेणी में आएगा। ठीक, तो अक्षर बलाघात जो होता है और एक क्या होता है, शब्द बलाघात होता है। दो मेरे पास कंडीशन है। अब अक्षर पर बल देंगे तो उसका नाम हो जाएगा अक्षर बलाघात, और शब्द पर जब बल देंगे तब उसका नाम क्या हो जाएगा, शब्द बलाघात। ये सिंपल वे है, समझ सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम ऐसा बोले कि मान लो कि हमने ऐसा लिखा, तू चल या तू चला जा, तो यहां हम क्या, अगर गुस्सा में बोलेंगे तू चला जा, गुस्सा में बोल रहा है तू चला जा, किस शब्द पर बल आ रहा है, च तो ठीक है, अच्छा खासा बोला है, चला जा, यानी यहां पर हमने एक शब्द है यहां पर ला, इस पर हमने बल दिया, तू चला जा। समझ में आ रहा होगा बात। तो यहां पर ये जो शब्द है कि किस शब्द बल दिया जा रहा है, ला पर, तो ये किसके श्रेणी में आ जाएंगे, अक्षर बलाघात की श्रेणी में आ जाएंगे। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरीका से। ठीक, अब बात है शब्द बलाघात का, तो शब्द बलाघात में किस पर बल देंगे, हम शब्द पर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए समझिएगा, तुम भी पढ़ोगे, ऐसा हमने लिख दिया, तुम भी पढ़ोगे। ठीक, और एक हमने शब्द लिखा, तुम भी पढ़ोगे, और यहां हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। आपको पता है क्वेश्चन मार्क के ये क्या शब्द आता है। ठीक है, तो यहां जो है नॉर्मल बात है, तुम भी पढ़ोगे, सिंपल वे में बोल दिए, तुम भी पढ़ोगे क्या, ये जो साइन है किसका है, क्या का है, तुम भी पढ़ोगे क्या। ठीक है, तुम भी,
किस पर जोर पड़ रहा है? तुम पर नहीं, तुम भी पढ़ोगे क्या, यानी किस पर जोर आ रहा है यहाँ पर? भी पर। तो यहाँ जो भी है आपको मैं शब्द की श्रेणी में हम लोग बोल सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर बात जो हुआ मेरा, दो प्रकार के होगा, एक अक्षर वाला घात और एक कौन सा हो गया? शब्द वाला घात। ठीक है, आप लोग बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग बताएंगे बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसमें कि एक बार और अगर हम देख ले कि इसको हम लोग थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। तुम भी पढ़ोगे, यहाँ भी जो है ये अक्षर वाला घात की श्रेणी में आएंगे, इसको शब्द में हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्षर है तो उसको हम लोग अक्षर में ही डालेंगे। तो ये भी एग्जाम्पल्स इसकी श्रेणी में आएंगे, तुम भी पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? ये भी पर भी क्या है? शब्द है, यहाँ पर शब्द है, अक्षर है, हम इसको अक्षर की श्रेणी में डालेंगे। ठीक, और यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें शब्द वाला घात का एग्जाम्पल देना है तो क्या बोल सकते हैं शब्द वाला घात में? तो शब्द वाला घात के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग पहले। शब्द वाला घात जैसे तुम नहीं पढ़ोगे। ठीक, ये नॉर्मल वे में हमने बोल दिया तुम नहीं पढ़ोगे। अब हम कुछ ऐसा लिख दिए, तुम नहीं पढ़ोगे क्या? तुम नहीं पढ़ोगे क्या? ये क्वेश्चन मार्क जोड़ दे रहा है किस पर? तुम नहीं पढ़ोगे। तुम नहीं पढ़ोगे क्या, किस पर, किस शब्द पर जोर पड़ा है? नहीं शब्द पर। तो यहाँ जो नहीं शब्द आया ये है मेरा बलाघात। कौन सा? शब्द बलाघात है। और यहाँ तू चला जा, यहाँ पर जो तू चला जा कौन सा शब्द पर जोर पड़ा है? ला पर। तो ये ला कौन सा है? अक्षर बलाघात है। ये बात अब आपको क्लियर हो गया होगा। अक्षर बलाघात और शब्द बलाघात में जिस शब्द पर जोर देकर बोला जाए वो बलाघात होता है। और दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अक्षर वाले हो सकते हैं और एक किस क्या हो सकते हैं? एक शब्द वाले भी हो सकते हैं। जैसे तुम नहीं पढ़ोगे, नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं। तुम नहीं पढ़ोगे क्या, किस पर शब्द जो नहीं पर जोर पड़ रहा है? तुम नहीं पढ़ोगे क्या, यानी नहीं शब्द पर जोर पड़ रहा है, तो इसलिए नहीं जो है यहाँ पर कौन से बलाघात में आएंगे? शब्द है। तो शब्द, शब्द कैसे बनता है? बहुत सारे अक्षरों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। ठीक है, और यहाँ अक्षर की श्रेणी में तो ये नॉर्मल आ जाएगा। तो ये बातें थी हमारा बलाघात या स्वराघात में। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बलाघात अथवा स्वराघात हम किसे कहते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग बताएंगे कमेंट करके आप लोगों को क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया बलाघात या स्वराघात? आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया सो बताएंगे। चलिए ठीक है, यस सर क्लियर, थैंक यू। चलिए तो ठीक है, आप लोग को तो क्लियर हो गया होगा एकदम 100%, हमें उम्मीद है। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में जहां नई दुनिया नई बात का बात करेंगे। हिंदी में भी चलेगा, इसमें हम लोग बात करेंगे लिपि के बारे में, हम थोड़ा सा उसको विस्तार कर लेंगे। और हम लोग उसमें जैसे वो 12 खड़ी हम लोग पढ़े थे ना, उसमें लिपि उसके सहायता से कैसे अक्षरों को हम लोग मतलब सजा देते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा संगम ये सब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखकर हम लोग वर्ण विचार को समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, बाय।